उदय। हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी पिया करो। आज हम आपको थोड़ी थोड़ी पीने के लिए इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि शराब जहर के समान होता है। पंकज उदास इसीलिए हमें सतर्क करते हुए कह रहे हैं कि लेकिन थोड़ी थोड़ी पिया करो, और साथ ही वह यह कहते हुए भी नहीं भूलते कि पियो लेकिन रखो हिसाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। आप अगर हमारी बात मानेंगे, जो कि रिसर्च करके हम आपको बता रहे हैं, तो बुढ़ापे तक लीवर की गंभीर बीमारी से, समस्याओं से आप भी बच सकते हैं। दरअसल ऐसा करने से शराब का असर न केवल कम होगा बल्कि लीवर में सूजन कभी भी नहीं होगा आजीवन। याद रखें, इसके लिए पंकज की इन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है कि हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। मैं निर्मलेंदु आज उदय से। दोस्तों, आप सब भलीभांति जानते होंगे कि शराब का सबसे ज्यादा असर लीवर पर ही पड़ता है। आप यह भी जानते हैं कि एक स्वस्थ यकृत यानी लीवर न केवल डाइजेशन में मदद करता है बल्कि शरीर से विषाक्त पदार्थों और अन्य अशुद्धियों को निकाल कर न केवल रक्त के थक्के को नियंत्रित करके रक्त के विषाणु को हटाता है बल्कि हार्मोन के संतुलन को भी नियमित बनाए रखता है। अगर आप शराब के आदी हैं, जिस वजह से आपको लीवर खराब होने का डर बना रहता है, तो आप इन नुस्खों की मदद से उसे स्वस्थ और टिकाऊ बनाकर रख सकते हैं। क्योंकि बहुत अधिक शराब पीने न सिर्फ लीवर बल्कि कई बीमारियां आपको घेर लेती हैं। इसलिए जितना हो सके शराब से दूर ही रहे तो अच्छा है। दोस्तों, लीवर को साफ करके डिटॉक्सिफाइड कर कैसे रखा जा सकता है, उस बारे में हम आपको बताएंगे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। दरअसल जो भी हम खाते पीते हैं वह सब कुछ धीरे धीरे हमारे लीवर के अंदर जमा होते रहते हैं, और गंदगी जमा होने के कारण हमारे लीवर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जॉन्डिस और हेपाटाइटिस के लक्षण भी उभर कर सामने आ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में लीवर में सूजन भी आ जाता है। केवल यही नहीं, लीवर में फैटनेस भी बढ़ जाता है। लीवर को जब कई तरह की समस्याएं घेर लेती हैं तब लीवर काम करना बंद कर देता है। इसीलिए हमें लीवर को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए पंकज जी भी यही कह रहे हैं कि पियो लेकिन रखो हिसाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, यानी कि पियो लेकिन हिसाब करके पियो। एक पियो कि दो पियो, उस पैक का हिसाब रखो। और इसी वजह से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें लीवर को समय समय पर डिटॉक्सिफाइड करते रहना चाहिए ताकि अचानक हमें अस्पताल का चक्कर न लगाना पड़े। आज हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे जो कि आप अपने डाइट में शामिल करके अपने लीवर को तंदुरुस्त और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राउट्स के बारे में। प्राउट्स का मतलब है अंकुरित दालें, अंकुरित चना, अंकुरित सीड्स यानी स्प्राउट्स सीड्स। दरअसल जितने भी स्प्राउट्स होते हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन मौजूद होते हैं। साथ ही इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिन को एलिमिनेट करने में हमारे लीवर की सहायता करते हैं, और इनकी वजह से जो टॉक्सिन लीवर में जमा होते हैं वे आपकी बॉडी से आसानी से ही बाहर निकल जाते हैं। ये स्प्राउट्स लीवर को न केवल तंदुरुस्त कर देता है बल्कि आपके डाइजेशन सिस्टम को भी और बेहतर बना देता है। स्प्राउट्स रोज एक बाउल में भर कर खाएंगे तो आपका लीवर हमेशा स्वस्थ रहेगा, और लीवर स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। हम बात करेंगे चुकंदर यानी बीट रूट की। यह भी एक महत्वपूर्ण फूड है। याद रखें कि चुकंदर के अंदर मेनली दो चीज़ें मिलती हैं। एक होता है नाइट्रेट्स यानी एक तरह का सॉल्ट, और दूसरा होता है बीटा लेइन्स यानी एक तरह का सीड्स। ये दोनों ही चीज़ें चुकंदर के अंदर पाई जाती हैं जो कि लीवर को डिटॉक्सिफाइड करने में हमारी मदद करती हैं। चुकंदर आपके लीवर के सेल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ध्यान रखें, लीवर के अंदर के सूजन को भी चुकंदर डिटॉक्सिफाइड कर देता है। जॉन्डिस या हेपाटाइटिस बी में भी चुकंदर आपके लीवर की सहायता करता है। यह एक तरह से रामबाण औषधि है। इसका सेवन सबको रोज करना ही चाहिए। इसे सलाद के रूप में भी इस्तेमाल करें या फिर रोजाना अपनी डाइट में चुकंदर का जूस जरूर शामिल कर लें। क्रूसीफेरस वेजिटेबल लीवर के लिए उत्तम आहार है। इसमें कई तरह की सड़ी सब्जियां शामिल हैं। पत्ता गोभी, बंद गोभी, पालक, सलजम, मूली और ब्रोकोली।
वैसे फूल गोभी भी इसमें शामिल है, लेकिन फूल गोभी से चूंकि गैस बनता है इसलिए इसका सेवन कम करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के सेवन से लीवर स्वस्थ रहता है, याद रखें। हाँ, एक बात और, इन सभी वेजिटेबल्स को यदि हम सलाद के रूप में खाएंगे तो इसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैं वेजिटेबल्स को इसलिए भी सलाद के रूप में लेने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि सब्जी बनाकर जब हम इसे हाई टेम्परेचर में पकाते हैं तो ऐसे में इन सब्जियों के अंदर के न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही है कि इसे आप सलाद के रूप में ही खाएं। ऐसा करने से लीवर कभी भी अचानक रिएक्ट नहीं करेगा और लगातार शराब पीने से जो नुकसान लीवर को होता है वो वेजिटेबल सलाद लेने से 60 से 70% घट जाएगा। इसीलिए मैं भी यही कह रहा हूँ कि हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। अब हम बात करेंगे गार्लिक के बारे में। गार्लिक के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। इसके रेगुलर सेवन करने से न केवल आपका हार्ट सही तरह से काम करता है बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और साथ ही शराब से जो नुकसान होता है उसके रेशियो में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। गार्लिक के अंदर सेलेनियम भी मौजूद है जो हमारे और आपके लीवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करके लीवर को डिटॉक्सिफाइड करने में हमारी पूरी तरह से मदद करता है। केवल यही नहीं, लीवर के अंदर जमा गंदगी को भी गार्लिक 70 से 80% तक साफ कर देता है। बता दें कि गार्लिक हमारे और आपके फैटी लीवर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण फूड है। यानी यदि आपके लीवर में फैट आ गया और उसके कारण आपका लीवर कम फंक्शन कर रहा है तो आपके लिए गार्लिक बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। याद रखें, रोजाना सुबह खाली पेट गार्लिक की 2 कच्ची कलियां सेवन करना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके सेवन से न केवल कफ की बीमारी दूर होती है बल्कि जिन लोगों को ज़्यादा शराब पीने के कारण सांस की तकलीफ होती है उनका लीवर आसानी से डैमेज नहीं हो पाता, क्योंकि गार्लिक आपके लीवर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यानी यदि आप थोड़ा थोड़ा पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए पंकज उदास का वह गीत फिर याद आ जाता है कि हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, गार्लिक अचानक चबाकर न खाएं। गार्लिक को बारीक बारीक काट लें और उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इसमें कोई शक नहीं कि यह उत्तम, बेहद उत्तम औषधि है। अब हम नींबू की बात करेंगे क्योंकि हम बड़े काम की चीज़ है नींबू। इसमें विटामिन सी ज़्यादा है, वेरी गुड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। नींबू से लीवर के अंदर की गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाती है। सुबह से रोज एक नींबू का रस, मतलब एक नींबू का 1 गिलास रस शराब पीने वालों के लिए उत्तम औषधि है। थोड़ी थोड़ी पिया करो। केवल यही नहीं, नींबू की एक खासियत और है, वह है ये आपके बॉडी के चारों ओर जो फैट होता है उसे भी नष्ट कर देता है। वजन घटाने में भी यह आपकी मदद करता है। इसलिए 1 गिलास नींबू पानी रोजाना जरूर पिएं सुबह सुबह। अब हम बात करते हैं पपीता और पपाया की, जो कि एक बेहतरीन फूड आइटम है। पपीता को कच्चा भी खा सकते हैं और पका हुआ भी खा सकते हैं, दोनों रूप में यह फायदेमंद है। पक्के पपीते को फल की तरह खाएं और कच्चे पपीते को सब्जी बनाकर खा सकते हैं। पपीते का बीज एक बेहतरीन औषधि है क्योंकि यह लीवर को तरोताज़ा और हेल्दी बनाता है। पपीते के बीज को सुखाकर पाउडर बना लें और रोज दूध के साथ पीने से आपका लीवर स्वस्थ रह सकता है। थोड़ी थोड़ी पिया करो। नींबू के रस के साथ 1 गिलास पानी में आधा चम्मच पपीते के बीज का पाउडर मिलाकर लेने से लीवर की समस्या कम होती जाती है। रोज पक्का पपीता लेने से आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है। अब हम आपको बताएंगे जिंजर के फायदे के बारे में। जिंजर यानी अदरक, यह एक महा औषधि है। हम आपको बता दें कि अदरक के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और यह लीवर को डिटॉक्सिफाइड करने में हमारी ज़बरदस्त रूप से मदद करता है। जिंजर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि लीवर को, ये एंटीऑक्सीडेंट हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। लीवर के अंदर जमा टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करने में भी आपकी बेहद ही खूबसूरती से मदद करता है। पानी में 1 जिंजर पीस कर डालें। लगभग 1 चम्मच जिंजर को पानी में डालकर उबालें। यह आपके लीवर के सभी टॉक्सिन को न केवल नष्ट कर देता है बल्कि आपको स्वस्थ भी रखता है। दरअसल लीवर का वजन हमारे और आपके शरीर के कुल वजन का 2% होता है। 2% थोड़ा सा ज़्यादा रेशियो होता है। आमतौर पर जब तक लीवर का 50 से 70% हिस्सा खराब ना हो जाए, यानी आप 70% तक लीवर से क्षतिग्रस्त ना हो जाए, तब तक लीवर की बीमारियों के लक्षण दिखने प्रारंभ नहीं होते हैं, सामने नहीं आते हैं लक्षण। इसलिए हमने जो नुस्खे बताए, यदि आप उसे अपने दैनंदिन जीवन में शामिल कर लेंगे तो आज
हम आपको बता दें कि आप आजीवन लीवर की गंभीर बीमारियों से, समस्याओं से मुक्त रहेंगे। तो आज बस इतना ही। हेल्दी रहने के ये सारे नुस्खे आपको जो बताए ये अचूक हैं। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा यह प्रयास ठीक लगा होगा। यदि ठीक लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात ज़रूर रखें और आप सवाल भी करें और जानें कि लीवर में और क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं। प्रणाम।